महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, भविष्य की चिंता करने पर ही तनाव होता है। इसलिए हमें सिर्फ वर्तमान में ही जीना चाहिए। पास्ट में जो बीत गया है हम उसे चेंज नहीं कर सकते और हमारे आने वाले कल के बारे में हमें कुछ ज्ञात ही नहीं है। इसीलिए हमें प्रेजेंट के वक्त को ही एंजॉय करना चाहिए, उसी पे अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फिजूल की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आपको अगर आपके आने वाले भविष्य के बारे में पहले से ही पता चल जाए तब क्या होगा? आप 1 मिनट इमेजिन कीजिए और सोचिए और फिर बताइए कि आपको कैसा महसूस होगा। आप में से बहुत से लोग एक्साइटेड फील कर रहे होंगे अपने भविष्य के बारे में सोचकर ही कि हमारे भविष्य में क्या होगा। अगर वो हमें पहले से ही ज्ञात हो जाए तब कितना अच्छा होगा। लेकिन क्या एक्चुअल में ये अच्छा होगा? क्योंकि हर किसी का भविष्य तो सुनहरा नहीं है, इस बात का तो हमें पता है। हो सकता है हमारे आने वाले भविष्य में कोई बुरी सिचुएशन आने वाली हो या फिर कुछ बुरा हमारे साथ घटित होने वाला हो। अगर हमें उस बात का पहले से ही पता चल जाएगा तब हम क्या अपने प्रेजेंट को भी एंजॉय कर पाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं। हमारा पूरा जीवन सुख और दुख के चक्कर में चलता रहता है। कभी सुख आता है तो कभी दुख। ये एक बिल्कुल पहिए की तरह है। इस पहिए के घूमने से ही सुख और दुख आते हैं। कभी सुख आ जाता है तो कभी दुख खत्म होता है तो उसके बाद फिर से सुख आ जाता है। और यही एक मनुष्य की वास्तविक सच्चाई है कि उसका पूरा जीवन सुख और दुख सिर्फ इन्हीं 2 शब्दों के बीच में घूमता रहता है। अपने आने वाले भविष्य की चिंता तो हम सबको रहती है और हम उसके लिए योजनाएं बनाते हैं, न्यू प्लान बनाते हैं कि हम अपने आने वाले फ्यूचर में क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे अपनी लाइफ को सरवाइव करेंगे। और लोगों की तरक्की को देखकर हमें भी ऐसा महसूस होता है कि हमें भी अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना है, हमें भी सक्सेसफुल होना है, ढेर सारा पैसा कमाना है, अपना सुनहरा भविष्य बनाना है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, हमारे पास जीवन की हर सुख सुविधा हो। इस बात का हर कोई अपनी लाइफ में ध्यान रखता है और हर चीज़ को हासिल करना चाहता है जिस चीज़ से उसे सुख शांति का अनुभव हो। लेकिन वास्तव में इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी हमारे हाथ में ना तो सुख होता है, ना ही शांति, ना ही सुकून। अगर इतने यत्न करने के बाद भी मनुष्य को शांति सुकून प्राप्त नहीं हो रहा तब ये सारे यत्न व्यर्थ हैं। आखिर मनुष्य का इस दुनिया में आने का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है? क्या वो सिर्फ भोग विलास करने के लिए ही इस संसार में आया है या फिर सुख और दुख के चक्कर में ही फंसे रहकर वो अपना पूरा जीवन बर्बाद करने के लिए इस दुनिया में आया है? आज की इस कहानी के जरिए हम जानेंगे कैसे इंसान चिंता से मुक्त हो सकता है और अपने रोजमर्रा के काम करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष या फिर निर्वाण, इसका मतलब होता है मुक्ति प्राप्त करना। ये कहानी सुधीर नाम के एक लकड़हारे की है जो बहुत ही मेहनती था। वो कभी भी अपने काम से जी नहीं चुराता था और अपना काम पूरी मेहनत से करता था। अपने परिवार के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करता था कि वो अपने परिवार को अच्छी लाइफ दे सके, उन्हें अच्छा भोजन दे सके। सुधीर की 5 बेटियां और 2 बेटे थे। उसका बहुत बड़ा परिवार था, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी। स्पेशली वो अपनी बेटियों की शादी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहता था। वो और उसकी पत्नी दोनों ही इस बात की चिंता में रहते कि आखिर वो कैसे अपनी 5 बेटियों की शादी करेंगे और बेटों को भी एक अच्छी लाइफ दे पाएंगे। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, उनके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत भी नहीं थी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। जितना भी वो कमाते वो उतना खर्च कर लेते और उनके पास शेष कुछ भी बाकी नहीं बचता था। लेकिन इसके बावजूद सुधीर और उसका पूरा परिवार एक खुशहाल परिवार था क्योंकि वो आपस में बहुत प्रेम प्यार से रहते थे। हर मुश्किल हालात में वो एक दूसरे का साथ देते, एक दूसरे को सहारा देते और समझाते, दिलासा देते और ऐसे ही उनका बुरा वक्त भी उनके लिए अच्छा साबित हो जाता क्योंकि मुश्किलें तो लाइफ में चलती रहती हैं। वो कभी भी घबराते नहीं थे और एक दूसरे के सहारे अपना जीवन गुजारते रहे। अब सुधीर की फाइनेंशियल कंडीशन में थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो रही थी क्योंकि अब उसके बेटे भी बड़े हो गए थे। वो भी अपने पिता के साथ लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में जाया करते थे। अपने पिता की तरह वो दोनों भी बहुत ज़्यादा मेहनती थे। अपने पिता की तरह ही
वो भी अपने परिवार के बारे में ही सोचते रहते, उन्हें भी अपनी बहनों की टेंशन होती। वो अपने पिता को दिलासा देते और कहते कि पिताजी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम अपनी बहनों के लिए कुछ भी करेंगे, हम अपनी बहनों की शादी बहुत अच्छे से और धूमधाम से करेंगे। पैसा इकट्ठा करने के लिए अब ये दिन रात मेहनत कर रहे थे और इनकी मेहनत रंग भी ला रही थी। इन्होंने कुछ गाय और बकरियां भी खरीद ली थी, जिस कारण इनकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले से और भी ज्यादा बेहतर हो गई। हीर ने एक एक करके अपनी 5 बेटियों की शादी कर दी। अब उसकी टेंशन बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अब मानो कोई टेंशन ही ना हो, और वो ऐसा सोचने लगा कि उसके बेटों की शादी बहुत ही इजीली हो जाएगी और वो अपनी हर चिंता से मुक्त हो जाएगा। लेकिन समय बीतता गया, उसके बेटों के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं पा रहा था, जिस कारण वो हर दिन टेंशन में रहता। वो दिन रात इसी कोशिश में रहता कि उसके बेटों के लिए कोई अच्छी लड़की मिल जाए, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रह रही थी। इस बात की टेंशन उसे खाए जा रही थी। वो अपनी पत्नी के साथ इस बात पर चर्चा करता, लेकिन उसका कोई भी सॉल्यूशन उसे नहीं मिल पा रहा था। काम करने में भी अब उसका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका पूरा फोकस अपने बेटों की शादी पर ही था। क्योंकि जब तक उसके बेटों की शादी नहीं हो जाती तब तक उसकी टेंशन कम नहीं होने वाली थी। इस बात का ज्ञात उसे था, और लकीली कुछ सालों के बाद ही उसके लड़कों की शादी हो जाती है। और अब उसे लग रहा था कि फाइनली अब वो खुश रहेगा, उसकी टेंशन खत्म हो गई। लेकिन फिर से समय का चक्र घूमा और उसकी खुशियां फिर से टेंशन में तब्दील होने लगी, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो खुश होए या फिर इसी चिंता में फंसा रहे। क्योंकि अब उसकी 5 लड़कियों के बच्चे हो गए थे, और साथ ही साथ उसने अपने बेटों की भी शादी कर दी थी, और उसका पूरा परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा परिवार बन गया था, जिनकी जिम्मेवारी उसे निभानी थी। और वो चाहकर भी इस जिम्मेवारी से ना तो भाग सकता था, ना ही इससे पीछा छुड़ा सकता था। बीच बीच में उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी। इसी चिंता के कारण उसने पूरा जीवन ही ऐसे ही गुजार दिया, कभी सुख कभी दुख, कभी दुख कभी सुख, ऐसे ही उसकी लाइफ गुजरती चली गई। लेकिन अब तक कभी भी उसने चैन की सांस नहीं ली थी, क्योंकि वो हर वक्त चिंता में रहता अपने परिवार की। एक दिन महात्मा गौतम बुद्ध पास के ही किसी गांव में आते हैं, और लोगों से उसे पता चलता है कि उनके पास हर समस्या का समाधान है। इसलिए सुधीर भी अपना लेता है कि वो उनके पास जाएगा और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाएगा। गौतम बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए थे। सुधीर भी वहां जाकर बैठ गया और वो उनकी वाणी सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गया। और आखिर में जब सभी लोग जाने लगे तब भी वो वहां पे बैठा रहा। गौतम बुद्ध के पूछने पे वो कहता है कि उसे बहुत ज्यादा चिंता है, वो कभी भी चैन की सांस नहीं ले पाया, उसे हर वक्त अपने परिवार की टेंशन रहती है, और अब उसकी अपनी सेहत भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसने अपना पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत कर दिया। और वो गौतम बुद्ध से पूछता है कि आखिर हम मनुष्य इस दुनिया में आते क्यों हैं? क्या हम सिर्फ भोग विलास करने के लिए आते हैं, या फिर सिर्फ जिम्मेवारियों के चक्कर में ही फंसे रहने के लिए हम इस दुनिया में आते हैं? गौतम बुद्ध उसे कहते हैं कि मनुष्य का इस दुनिया में आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए, और वो है मोक्ष, यानी कि मुक्ति की प्राप्ति। गौतम बुद्ध उसे कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति से ही हम मुक्ति के रास्ते पर चल सकते हैं, और साथ ही साथ वो उसे बताते हैं कि चिंता से मुक्त हम रह सकते हैं सिर्फ एक ही तरीके से, और वो होता है अपने वर्तमान में जीना। अगर हम पास्ट की चिंता करेंगे या फिर फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे, तब हम कभी भी चिंता से मुक्त नहीं रह पाएंगे। तब वो व्यक्ति कहता है कि चिंता से मुक्त रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तभी गौतम बुद्ध उसे बताते हैं कि हमें वर्तमान में रहने के लिए सिर्फ अपनी सांसों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तब वो व्यक्ति पूछता है कि हम ध्यान में कैसे रह सकते हैं जबकि हम तो सांसारिक जीवन में हैं। तभी गौतम बुद्ध उसे बताते हैं कि ध्यान में रहने का मतलब सिर्फ समाधि में रहना ही नहीं है, बल्कि जब हम अपना हर काम पूरी चेतना के साथ करते हैं, जागरूक होकर करते हैं, तब उस वक्त हम ध्यान में ही होते हैं। अपने हर काम को प्रेजेंट में कीजिए, क्योंकि जब हमारा ध्यान इधर उधर भटक रहा होता है, जब हम किसी काम को करते हैं, तब हमें अपनी पूरी एनर्जी उसी काम में लगा देनी चाहिए। हमारा मन इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। भले ही हम खाना ही क्यों ना खा रहे हो, तब भी हमें सिर्फ अपनी सांसों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे हम वर्तमान में ही रहते हैं, ना तो हम पास्ट में जाते हैं और ना ही फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। सुधीर को गौतम बुद्ध की बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी। वो गौतम बुद्ध को शुक्रिया करता है और अपने घर की ओर चल पड़ता है।
और वो अब बहुत ज़्यादा खुश भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने अपना मन बना लिया था कि वो अब सिर्फ वर्तमान में ही जिएगा। वो अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करेगा और ना ही अपने पास्ट के ऊपर पछताएगा। गाइज, आपको आज की ये स्टोरी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और हो सके तो ये कहानी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, चिंता से मुक्त रहिए। थैंक यू।